मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 5 अप्रैल 2023 बुधवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। देश भर में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। बड़ी खबर यह है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। और हैरान कर देने वाली खबर तो यह है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। दोनों ही नेताओं ने ट्वीट कर यह जानकारी साझा की है। साथ ही में लोगों को सतर्कता बरतने की भी अपील की है। देश भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। सीएम गहलोत ने कहा है कि सावधानी बरतें और कोरोना की रोकथाम के लिए बनाए गए नियमों का सख्ती से पालन करें। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा है कि डॉक्टरों की सलाह पर वह अब कुछ दिनों तक अपने घर पर ही काम करेंगे। बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, राजस्थान हेल्थ डिपार्टमेंट से जारी रिपोर्ट को देखें तो राज्य में वर्तमान 189 पॉजिटिव एक्टिव केस हो चुके हैं और केसों में आगे बढ़ोतरी होती है तो राजस्थान में भी हरियाणा की तरह नई गाइडलाइंस जारी हो सकती है। आपको बता दूं, कोरोना को लेकर हरियाणा में नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है। जहां भी 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ है वहां पर मास्क लगाना जरूरी है। शादी, बारात व अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम में भी मास्क पहनना हरियाणा में जरूरी होगा। बड़ी खबर यह है, राजस्थान में भी कोरोना के केसों में लगातार इजाफा होता है तो राजस्थान में भी नई गाइडलाइन जारी हो सकती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में 16 दिनों से चल रही डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई है। मंगलवार को डॉक्टर्स और सरकार के बीच 8 मांगों पर समझौता हो गया है। कहीं न कहीं सरकार को झुकना पड़ा है क्योंकि इस निर्णय के बाद 95% से ज्यादा निजी अस्पताल बिल के दायरे से बाहर हो जाएंगे। दरअसल अब कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और चुनिंदा निजी अस्पताल ही इस बिल के दायरे में रहेंगे। देखिए, डॉक्टरों की इस हड़ताल से पहले राइट टू हेल्थ बिल के दायरे में प्रदेश के तमाम अस्पताल और मेडिकल कॉलेज आ रहे थे, लेकिन अब राजस्थान के सिर्फ 5% ही निजी अस्पताल अब इस हेल्थ बिल के दायरे में रह जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्योंकि यह खबर आपके लिए काफी काम की है। व्हाट्सएप पर पिछले कुछ दिनों से एक मैसेज वायरल हो रहा है। वायरल मैसेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम निःशुल्क मोबाइल रिचार्ज योजना के तहत सभी भारतीय मोबाइल यूजर्स को 239 का 28 दिन वाला रिचार्ज निःशुल्क में देने का मैसेज में दावा किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दूं, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऐसे प्रलोभन भरे मैसेज से सावधान रहने की आवश्यकता है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मुफ्त कुछ नहीं होता। लोगों को ऐसे लुभावने मैसेज के झांसे में आने से बचने की आवश्यकता है। साइबर ठग लोगों को अलग अलग तरीके से झांसे में फंसाने की कोशिश में लगे होते हैं। मैसेज के साथ एक लिंक भी होती है। लुभावने ऑफर के साथ ही बैंक के डिटेल या कई बार ऐसे ऑफर भी यूजर्स के मोबाइल में आते हैं जिनका यूजर से कोई लेना देना तक नहीं होता। लेकिन होता क्या है, नासमझी से लोग मैसेज में दिए गए लिंक को खोल देते हैं और अपनी निजी जानकारी शेयर करते हैं और फिर ऑनलाइन ठगी का शिकार हो जाते हैं। और देखिए, बड़ी बात आपको यह भी बता दूं, साइबर फ्रॉड करने वाले आजकल 8 तरीके के नए फ्रॉड करने के तरीके निकाले हैं। यह नए तरीके क्या है, इसके बारे में मैं रोजाना आपको एक एक करके हर वीडियो में बताने की कोशिश करता रहूंगा ताकि हम फ्रॉड करने वालों के चुंगल में ना फंस सके। बहरहाल आगे बढ़ेंगे क्योंकि प्रदेश के किसानों के लिए मौसम से जुड़ी बड़ी अपडेट आ चुकी है। देखिए, प्रदेश के ऊपर जो मौसमी सिस्टम बना हुआ था उसका असर कम हुआ है, लेकिन अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार हो सकता है 5 अप्रैल को यानी कि आज भी पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर जिलों में दोपहर के बाद हो सकता है कहीं कहीं पर आंधी बारिश के झोंके देखने को मिल जाए। और हो सकता है उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के जिलों में आज मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं पर तेज हवाओं का दौर भी देखने को मिल सकता है। 6 अप्रैल तक इस सिस्टम का असर पूरी तरीके से खत्म होने के आसार है। अगली बड़ी खबर देश की महिलाओं के लिए काफी अच्छी खबर है क्योंकि सरकार ने 1 अप्रैल से महिलाओं के लिए स्पेशल स्कीम महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम शुरू की है। बड़ी बात यह है, इसमें 7.5% सालाना ब्याज दिया जाता है। इस स्कीम में 2 साल के लिए 2 लाख रुपए तक निवेश किया जा सकता है। इसमें सिर्फ महिला ही निवेश कर सकती है और कम से कम 1000 रुपए से लेकर अधिकतम 2 लाख रुपए तक का निवेश किया जा सकता है।
जैसे मान लीजिए एक महिला 2 सालों में 50,000 रुपए निवेश करती है तो उसे 8,000 रुपए ब्याज मिलेगा, और 1 लाख का निवेश करने पर 16,000 रुपए ब्याज मिलेगा, और 2 लाख रुपए मान लीजिए 2 सालों में कोई महिला निवेश कर देती है तो उसे 2,32,000 रुपए मिलेंगे। और देखिए बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, कुछ खास परिस्थितियों में अगर अकाउंट बीच में भी बंद करना पड़े तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अकाउंट को 6 महीने के बाद बंद भी किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने पर आपको 7.5% की जगह 5.5% ही ब्याज दिया जाएगा। लेकिन इस स्कीम की अच्छी बात यह है, अगर कोई महिला 2 साल में 2 लाख रुपए तक का निवेश करती है तो उसे 32,000 रुपए का ब्याज मिलेगा, यानी कि 2 साल बाद आपको 2,32,000 रुपए मिलेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, मारुति सुजुकी की वैगनआर और अल्टो K10 खरीदना भारी पड़ सकता है, क्योंकि सेफ्टी टेस्ट में दोनों ही फेल साबित हुई है। कार बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया को सेफ्टी के मामले में बड़ा झटका लगा है। क्रैश टेस्ट में अल्टो K10 को सिर्फ 2 स्टार की रेटिंग मिली है, वहीं वैगनआर की बात करें तो इससे सिर्फ 5 में से 1 स्टार ही मिला है। इतना ही नहीं, ग्लोबल NCAP के इस क्रैश टेस्ट में इन दोनों कारों के बच्चों की सुरक्षा के लिए 0 स्टार दिया गया है, यानी कि यह कारें सुरक्षित नहीं है। अगर दुर्घटना वगैरह हो जाए तो नुकसान होने की संभावनाएं ज्यादा है। यही थी आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।